हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं। ठीक है, तो निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निषेचन के पश्चात जो है प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं, और वो घटनाएं कौन कौन सी हैं हम उसको जो है हेडिंग वाइज हम लिख दे रहे हैं, और उसमें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि निषेचन के पश्चात कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं। तो पहली घटना क्या है, भ्रूण एवं इसका विकास होता है। और जो दूसरी घटना है वो क्या होती है, भ्रूण एवं उसका विकास और भ्रूणपोष का विकास। और तीसरी जो घटना है बीज तथा फल का निर्माण। तो ये तीन मुख्य रूप से जो है घटनाएं निषेचन के पश्चात होती हैं। अब इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण है। ठीक है, तो उनमें कुछ कुछ अलग अलग जो है संरचनाएं पाई जाती हैं, उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ द सीड विथ फंक्शंस, जो यहाँ पे दिखाया गया है फंक्शन के साथ में। यहाँ पे क्या है कि यह एक बीजपत्री है, मोनोकाट, जो एक मक्के का बीज है उसमें दिखाया गया है। हम मार्कर से हाईलाइट कर रहे हैं कि ये हिस्सा आपका पूरा ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। और इसके बाद का जो हिस्सा ये बच रहा है ये क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है वो एंडोस्पर्म बनती है। अब एंडोस्पर्म क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो अंकुरित होगा बीज, या कह सकते हैं कि एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा, भ्रूण का विकास होगा, उस दौरान जो भोजन बीज को चाहिए, भ्रूण को चाहिए, वो एंडोस्पर्म से ही यानी कि भ्रूणपोष से ही मिलता है। इसके ऊपर एक लेयर है जिसको सीड कोड कहा जाता है। सीड कोड, या हम जनरली जो भाषा में कहते हैं कि बीज चोल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये बीज चोल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे है दो बीजपत्री। ठीक है ना, यहाँ पे बीन का जो सीड है डाइकाट यानी कि द्विबीजपत्री, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे द्विबीजपत्र बना हुआ है। अब द्विबीजपत्र में जो मुख्य रूप से संरचनाएं होती हैं, एक तो इसका जो कवच है, जो कवच क्या कहलाता है, सीड कोट है। अब सीड कोट में भी दो भाग होते हैं, एक टेस्टा होता है और एक टेगमेन होता है। तो जिसको जो इसकी बाहरी लेयर है वो टेस्टा कहलाती है और आंतरिक जो है टेगमेन कहला रही है। अब जो इसके दूसरे भाग हैं जो पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो के अंदर ही आता है। अब इसमें क्या क्या है, पहला जो प्लूम्यूल है, एपिकार्टिल है, हाइपोकार्टिल है, रेडिकल है और कार्टिलेडन्स हैं। तो हम बारी बारी से इनको समझते जाते हैं ये क्या चीज़ होती हैं। कार्टिलेडन्स मतलब क्या होते हैं, बीज पत्र। कार्टिलेडन्स मतलब होता है बीज पत्र। अब ये बीज पत्र है। बीज पत्र में भी जनरली क्या होता है, आपका जो भोजन है वो संचित रहता है। जिस टाइम जब बीज का अंकुरण होता है तो भोजन उसको वहीं से मिलता है। तो एम्ब्रियो का ही एक भाग होता है ये बीज पत्र भी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हिस्सा है ये क्या है, रेडिकल। रेडिकल मतलब होता है मूलांकुर। रेडिकल से क्या विकसित होगा, मूलांकुर। अब मूलांकुर क्या होता है, मूलांकुर से बनता है मूल यानी कि जड़। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। अब प्लूम्यूल मतलब होता है प्रांकुर। प्लूम्यूल को हम इधर समझ लेते हैं, प्रांकुर। प्रांकुर, तो प्रांकुर में क्या होता है, तना। प्रांकुर का मतलब तना होता नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि प्रांकुर से तने का विकास होता है। इसके बाद जो है एपिकार्टिल है, जो आपके उसी का हिस्सा है। हाइपोकार्टिल जो ऊपर निचले हिस्सा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो है फिगर के माध्यम से इनको कंपेयर कर दिया कि एक बीजपत्री, ये एक बीजपत्री है और ये द्विबीजपत्री है, दोनों बीज हैं। अब इन दोनों में देख लीजिए क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। अब दोनों का एम्ब्रियो यहाँ पे दिखा दिया गया है। एम्ब्रियो के कुछ जो भी भाग हैं, प्लूम्यूल यानी कि मूलांकुर, प्रांकुर, ये आपके इसके भाग होते हैं, एम्ब्रियो के ही भाग होते हैं। और इसके बाद जो आपका एंडोस्पर्म है यानी कि भ्रूणकोष होता है, जो क्या करेगा, इसके पोषण देने का कार्य करता है। अब चलिए हम समझते हैं कि द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है।
अब द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को हमने जो है एक फिगर के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो आप इसको पहले समझिए। देखिए क्या हो रहा है कि जो जाइगोट कोशिका होती है विभाजन के बाद वो दो भागों में बढ़ जाती है। पहला क्या है, एम्ब्रियोनल सेल, और दूसरा है सस्पेंसर सेल। दो भागों में बढ़ गई। अब जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें विभाजन होगा, और सस्पेंसर सेल में भी क्या होता है, विभाजन होता है। अब देखिए सस्पेंसर सेल क्या होती है, 4 से 6 8 भ्रूण, 6 से 10 भ्रूण वाली, 4 से 6 कोशिकाओं वाली एक संरचना बना लेती हैं। और जो आपकी एम्ब्रियोनल सेल होती है वो विकसित होकर के एम्ब्रियो का निर्माण कर रही हैं। अब ये जो धागे के समान सस्पेंसर सेल का निर्माण कर रही हैं, इनकी जो सबसे ऊपरी कोशिका होती है वो साइज में बड़ी होकर के थोड़ा सा फूल जाती है और हास्टोरियल की तरह कार्य करती है। हास्टोरियल मतलब होता है चूसकांग, ठीक ना। तो ये हास्टोरियल की तरह कार्य करती है। अब देखिए हम यहाँ पे अगले स्टेप में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो इनका एम्ब्रियो है वो विकसित होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लेयर है ये आपकी रूट कैप का निर्माण करेगी, और ये दोनों क्या है, कार्टिलेडन्स यानी कि बीज पत्र बना रहे हैं, ठीक है, बीज पत्र का निर्माण करेंगे। अब यहीं पे जो है अलग अलग इनके हाइपोकैटिल, रूट टिप, रूट कैप, ये इनकी स्ट्रक्चर जो यहाँ से इन भागों से जो है इनकी डेवलप होगी। एक जो है ओव्यूल के अंदर जो है, बीजांड के अंदर आप देख सकते हैं इस टाइप की संरचना, जब इसका विकास हो रहा होगा तो इस टाइप की दिखेगी। इसका हमने आउटलाइन बता दिया। अब हम आपको चलते हैं टेक्स्ट पर। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि युग्मनज आकार में बढ़कर चारों ओर से सेल्यूलोज की भित्ति का निर्माण करता है। युग्मनज आकार में बढ़ करके एक फिगर यहाँ पे मिसिंग है, उसको चाहे तो आप समझ सकते हैं। युग्मनज ये है, ये थोड़ा सा बढ़ करके चारों ओर एक सेल्यूलोज का निर्माण कर लेता है। अब क्या होगा, सेल्यूलोज की भित्ति का निर्माण करता है। इसके पश्चात अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, यानी कि अनुप्रस्थ का मतलब इस तरह से है कोई कोशिका, अब इसमें इस तरह से कोई कोशिका है, इसमें दो भागों में बढ़ गई, ये अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो आधार कोशिका तथा अंतस्थ कोशिका। इसमें से एक आधार कोशिका यानी कि सस्पेंसर कोशिका, और अंतस्थ कोशिका यानी कि एम्ब्रियोनल सेल कहलाती है। तो दो भागों में बढ़ गई। इतना समझ में आ गया आपको। आगे के चलते हैं, क्या स्टेप कह रहा है कि यह कोशिकाएं विभाजित होकर के टी आकार का रूप ले लेती हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में ये कोशिकाएं थी। अब बी वाले फिगर में देखिए दो भागों में बटी है, एम्ब्रियोनल सेल और सस्पेंसर सेल। तो ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, तो इसलिए एज लाइक टी की तरह दिखता है। अब फिगर को चाहे तो उल्टे भी कर सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तो ये टी आकार का रूप ले रही हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है अगले स्टेप में, देखिए टी आकार के 4 कोशिकीय बाल भ्रूण बना लेती हैं। अब जो सस्पेंसर कोशिकाएं थी, जिनको निलंबक कोशिका कहा जाता है, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 6 से 10 कोशिका वाली सूत्राकार रचना बना लेती हैं, और इसके ऊपर एक कोशिका फूलकर पुटिका या हास्टोरियल कोशिका बना लेती हैं। ये देखिए जो आपकी सस्पेंसर कोशिकाएं थी ये पतली सूत्राकार रचना बना ले रही हैं, और इनके जो ऊपर की कोशिका है ये एक फूल करके साइज में बड़ी हो जाती है, जो हास्टोरियल का निर्माण करती है। अब देखिए क्या हो रहा है कि हास्टोरियल का निर्माण करती है। इसी बीच अंतस्थ कोशिका के 2 कोशिकाएं विभाजित होकर के 4 भ्रूण वाली कोशिकाएं बनाती है। यह चारों कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर के 8 कोशिका वाली अष्टक अवस्था बना लेती हैं। आधार कोशिकाओं से मूलांकुर व अधोबीजपत्र तथा अध्याधार कोशिकाओं से एपीबेसल या प्रांकुरीय बीजपत्र बनते हैं। ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, ये कोशिकाएं विकसित होकर के आपके एम्ब्रियो का निर्माण कर रही हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत लग रही होगी तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। फिगर में भी दिखाया गया है और स्पष्ट शब्द में लिखा भी गया है। पढ़ करके फिगर से मैच करके दोनों देख सकते हैं कहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है। अब हम 2 बीजपत्री पढ़ चुके हैं, अब आती है बात एक बीजपत्री की। तो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, अब इसको हम समझते हैं।
एक बीजपत्री जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण का विकास होता है जिसकी प्रारंभिक अवस्था द्विबीजपत्री के ही समान होती है। तो आगे चल के जो लास्ट में थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है वही होती है। शुरू में दोनों की विभाजन की अवस्थाएं समान ही होती हैं। अब क्या हो रहा है कि पहले अब युग्मनज जो है जायगोट अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर के आधार कोशिका तथा अंतस्थ कोशिका में बढ़ जाता है। इसको फिगर में आप समझ सकते हैं। दो देखिए, ये जो बेसल सेल है ये आधार कोशिका कहलाती है और ये एपिकल सेल जो है वो अंतस्थ कोशिका में बढ़ जाती है। दो भागों में बढ़ जा रही हैं। ये दोनों कोशिकाएं विभाजन द्वारा टी आकार का बाल भ्रूण बना लेती हैं। इनके पश्चात आधार कोशिका के विभाजन से बनी कोशिकाओं में पुनः विभाजन होता है। इससे ऊपर निलंबक कोशिका सस्पेंसर का निर्माण हो जाता है और शेष कोशिकाएं भ्रूणक बनने में योगदान देती हैं। अब यहाँ पे देखिए सस्पेंसर जो वेसिकल की तरह यहाँ पे फूला हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया है, यही क्या बनाती हैं? सस्पेंसर का निर्माण करती हैं। यही क्या बनाती हैं? सस्पेंसर का निर्माण कर रही हैं। आगे देखिए, सस्पेंसर का निर्माण कर ले रही हैं और जो शेष कोशिकाएं बचती हैं वो क्या करती हैं? भ्रूण के बनने में योगदान देती हैं। बाल भ्रूण की निचली कोशिकाएं निरंतर विभाजित होकर के अनेक कोशिकाएं बनाती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो एक भ्रूण में क्या क्या होते हैं? एक भ्रूण में एक बीजपत्र है, एक बीजपत्र होता है और इसके अतिरिक्त क्या क्या है? प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। तो इनकी जो संरचना है बहुत ही सिंपल होती है। अब हम समझते हैं कि कुछ स्पेशल टॉपिक जो है, जो कह सकते हैं कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इनको जो है आप समझ सकते हैं। उभय मिश्रण क्या होता है? इस पे जो है कभी कभी शार्ट नोट पूछ देता है, ठीक है। इस पे शार्ट नोट पूछ देता है कि एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण क्या होता है? उभय मिश्रण। अब उभय मिश्रण को समझिए क्या होता है। इस सामान्य लैंगिक चक्र में निषेचन होता है, अब जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। जब लैंगिक जनन होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज जायगोट का निर्माण होगा, क्योंकि इस क्रिया में नर तथा मादा युग्मक का संयोजन होता है। ये आपको समझना है। इस क्रिया में नर और मादा युग्मक का संयोजन होता है, अतः इसे उभय मिश्रण कहते हैं। जिसे नहीं कहते हैं कि एक लिंगी द्विलिंगी और जो दोनों में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी कहलाते हैं। उभयलिंगी। उसी से आप एक अनुभव लगा सकते हैं कि उभय मिश्रण का मतलब क्या होगा, कि जिसमें नर और मादा दोनों युग्मकों का संयोजन हो रहा है और उससे जायगोट बन रहा है, वो क्या कहलाएगा? उभय मिश्रण कहलाएगा। ठीक। युग्मक से भ्रूण का निर्माण होता है और बीज के अंकुर द्वारा भ्रूण के विकास से नए पुष्पीय पौधे का निर्माण होता है। तो यही क्या है? उभय मिश्रण है। और इसी से रिलेटेड एक और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, असंज्ञजन्य। एम्फीमिक्सिस था और ये क्या है? एपोमिक्सिस है। ये दोनों अक्सर पूछते हैं क्योंकि नाम जो है लगभग समान है, इसलिए कन्फ्यूजन में अक्सर इनको पूछा जाता है। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? असंज्ञजनन कहते हैं। अर्थात क्या हो रहा है कि निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं हो रही। युग्मक का निर्माण तो होता है लेकिन युग्मक संलयन नहीं होता है। तो जब तक युग्मक संलयन नहीं होगा तो निषेचन की प्रक्रिया ही नहीं होगी। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि बिना निषेचन के जो जब फल का निर्माण हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? असंज्ञजनन कहलाएगा। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1960 में की थी। असंज्ञजनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक कायिक जनन और अनिषेक बीजता या अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन वही होता है कि जब फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है। जब फल का निर्माण बिना निषेचन क्रिया के होता है तो वो क्या कहलाता है? अनिषेक जनन या अबीजता कहलाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस चैप्टर की और भी वीडियो हमने जो अपलोड किया हुआ है आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं।
धन्यवाद।